रात का गहरा सन्नाटा था। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। हिमालय की उन बुलंदियों पर हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे अंधेरे में लिपटी कोई पुरानी आत्मा सदियों पुरानी कहानियां फंसा फंसा कर सुना रही हो। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई जमीन थी, जहां हर कदम की आहट दूर तक गूंजती थी और सन्नाटे का सीना चीर देती थी। बॉर्डर पर एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती थी। इतनी शांति कि इंसान को अपनी ही सांसें किसी अजनबी की तरह लगने लगे। इस गहरी काली रात में जहां दुनिया सो रही थी, सिर्फ एक ही शख्स था जो जाग रहा था, सिपाही अर्जुन। उसकी आंखों में थकान की हल्की लाली थी, लेकिन उसके होश बिल्कुल जिंदा और चौकन्ने थे। उसकी ड्यूटी बिल्कुल सीधी और सख्त थी, बॉर्डर के इस हिस्से पर पेट्रोल करना और किसी भी अनजान हरकत को मौके पर ही रोक देना। लेकिन उस रात हवा का रुख कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो अर्जुन ने अपनी सदियों पुरानी लगने वाली सर्विस में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, कोई जो बर्फ की सरसराहट में छुपा है। अर्जुन धीरे धीरे अपनी राइफल की मुठ को कस के पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके बूट्स बर्फ को कुचलने की क्रंच क्रंच की आवाज निकाल रहे थे। तभी अचानक उसके सीने पर लगे रेडियो से एक अजीब सी आवाज आई। पहले सिर्फ स्टैटिक की आवाज थी, वो कर्कश शोर जो दिमाग की नसों को खींचता है। फिर उस शोर के बीच एक हल्की सी चीख जैसी डिस्टर्बेंस सुनाई दी और फिर एक बहुत ही कमजोर कांपती हुई इंसानी आवाज गूंजी, कोई है, रिस्पॉन्ड, हम फंस गए हैं। अर्जुन के कदम वहीं जम गए। उसने तुरंत रेडियो उठाया, फ्रीक्वेंसी चेक की और एंटीना को एडजस्ट किया। टेक्निकल तौर पर सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ये सिग्नल बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। ये फ्रीक्वेंसी तो सालों से इस्तेमाल में ही नहीं थी, इसे डेड चैनल माना जाता था। फिर भी वो आवाज आ रही थी, बार बार वही दर्द और लाचारी भरी पुकार, कोई है, हम यहाँ फंस गए हैं, कोई हमारी आवाज सुन रहा है। अर्जुन के हाथ थोड़े से कांप गए। ये कोई मजाक नहीं हो सकता था, क्योंकि बॉर्डर पर हर एक सिग्नल का एक मकसद होता है और हर गलती की कीमत जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। उसने सोचा शायद दुश्मन की कोई चाल है, पर आवाज में जो दर्द था वो नकली नहीं लग रहा था। उसने तुरंत पेट्रोल बेस के कंट्रोल सिस्टम को एक मिनी टैबलेट पर खोला और सिग्नल को ट्रेस करना शुरू किया। स्क्रीन पर जो डेटा निकल कर आया, उसने अर्जुन के बदन में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में धुक धुक सुनाई देने लगी। ये सिग्नल किसी करंट यूनिट का नहीं था, ये एक पुरानी फ्रीक्वेंसी थी, लगभग 20 साल पुरानी। एक ऐसी यूनिट की फ्रीक्वेंसी जो 2006 में एक मिशन पर निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। यूनिट 7। अर्जुन ने इस यूनिट का नाम कई बार सुना था। ट्रेनिंग के दौरान उनकी कहानी एक वार्निंग के रूप में बताई जाती थी। एक ऐसा मिशन जो नाकाम रहा, एक पूरी टीम जो बर्फीली पहाड़ियों में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। उन्हें द लॉस्ट सोल्जर्स कहा जाता था। लेकिन अगर वो सब खत्म हो चुका था, अगर उन्हें प्रिज्यूम्ड डेड मान लिया गया था, तो ये सिग्नल आज इस वक्त कैसे जिंदा हो गया? क्या ये कोई भटकती हुई पुरानी रिकॉर्डिंग थी या कुछ और जो समझ से परे था? अर्जुन के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक हिस्सा कह रहा था कि वापस लौट जाए और हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करें, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी और एक सिपाही का फर्ज उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने अपने सिस्टम में मौजूद डिजिटल आर्काइव्स को खोला। पुरानी स्कैन की हुई फाइल्स, धूल से भरी हुई पुरानी तस्वीरें और उन मिसिंग सोल्जर्स की लिस्ट उसकी स्क्रीन पर घूमने लगी। उन्हीं तस्वीरों में एक चेहरा था जिस पर अर्जुन की नजर रुक गई। कबीर, एक नौजवान जवान जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक निडर मुस्कान थी। फाइल के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्टेटस मिसिंग, प्रिज्यूम्ड डेड। अर्जुन ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। अगर ये सिग्नल सच है तो या तो ये साइंस के किसी बड़े धोखे की वजह से है, या फिर कोई ऐसी कटु सच्चाई जिसे इंसानी दिमाग आज तक समझ ही नहीं पाया। क्या वक्त के किसी कोने में वो आज भी मदद मांग रहे थे? डिजिटल मैप के अंदर एक पुराना पॉइंट मार्क था, एक ऐसा बंकर जिसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अबैंडन्ड यानी त्यागा हुआ बताया गया था। ये वही पॉइंट था जहां से ये सिग्नल ओरिजिनेट हो रहा था। अर्जुन ने एक सख्त फैसला लिया, उसे वहां जाना ही होगा। उसे उस सच का पता लगाना था जो पिछले 2 दशकों से इस बर्फ के नीचे दबा हुआ था। रात और भी काली और खौफनाक हो चुकी थी जब वो उस पुराने बंकर के करीब पहुंचा। बर्फ की सतह पर उसे कुछ अजीब सा दिखा, कुछ पुराने फुटप्रिंट्स जो बर्फ के गिरने के बावजूद धुंधले धुंधले दिख रहे थे। शायद ये उसके दिमाग का धोखा था या डर का असर। बंकर का लोहे का भारी दरवाजा आधा खुला था और अंदर से निकलने वाला अंधेरा बाहर की रोशनी को निकल रहा था। एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे दीवारों के पीछे से कोई सांस ले रहा हो। जैसे ही अर्जुन ने बंकर के अंदर कदम रखा,
हवा का मिजाज ही बदल गया। बाहर की बर्फीली ठंड के मुकाबले अंदर एक अजीब सी गर्मी और घुटन महसूस हो रही थी। दीवारों का पेंट सदियों पुराना हो चुका था, जो अब छिलके बनकर गिर रहा था। छत पर लगी पुरानी इमरजेंसी लाइट्स कभी जलती थी तो कभी बुझ जाती थी, जिससे बंकर में अजीब सी परछाइयां बन रही थी। हर कदम के साथ अर्जुन का डर उसके गले तक आ रहा था। फिर अचानक उसका रेडियो फिर से चीख उठा, हम यहाँ हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। अब आवाज इतनी साफ और इतनी करीब थी कि अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। उसने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और रोशनी को अंधेरे में फेंका। फ्लोर पर उसे एक पुराना जंग लगा हुआ हेलमेट दिखा, एक यूनिफॉर्म का फटा हुआ टुकड़ा और जमीन पर खरोचने के निशान, जो बता रहे थे कि यहाँ कभी कोई बुरी तरह फंसा हुआ था। तभी कमरे के कोने में एक हल्की सी हरकत हुई। अर्जुन ने तुरंत अपनी राइफल उस तरफ तान दी। उसके फ्लैशलाइट की रोशनी में एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। अर्जुन की सांस सीने में ही अटक गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, वही पुरानी ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, वही यूनिट 7 का बैज और बिल्कुल वही चेहरा जो उसने फाइल में देखा था, कबीर। लेकिन कबीर की आंखों में वो चमक नहीं थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे वो किसी अधूरी कहानी का कोई धुंधला सा पन्ना हो। वो वहां था, मगर उसकी मौजूदगी में कोई ठोसपन नहीं था। वो एक ऐसा एहसास था जो वक्त की गिरफ्त से बाहर निकल गया था। कबीर की आवाज बिना उसके होंठ हिले अर्जुन के दिमाग में गूंजी। वो आवाज धीमी थी, पर उसमें एक सदियों पुराना दर्द छुपा था। उसने कहा, अर्जुन, हम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। हम एक ऐसी जाल में फंस गए जहां वक्त रुक जाता है। हम 20 साल से हर रात ये सिग्नल भेज रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई हमें सुनेगा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला सूख चुका था। कबीर ने बंकर की दीवारों की तरफ इशारा किया, जहां अजीब से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और पुराने डिवाइसेस लगे थे। जब तक ये जगह खड़ी है, हमारी आत्माओं की ये ड्यूटी खत्म नहीं होगी। हम आजाद नहीं हो सकते, हमें मुक्ति चाहिए। अर्जुन को अब सब कुछ साफ समझ आ गया था। ये सिग्नल किसी इंसान का नहीं, बल्कि उन जवानों की अधूरी ड्यूटी की पुकार थी जो आज भी अपनी चौकी पर तैनात थे, भले ही वो मर चुके थे। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए फैसला ले लिया। एक सिपाही दूसरे सिपाही का दर्द समझता है। उसने अपने बैग से मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव्स निकाले और बंकर के उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर सेट करने लगा जहां से वो अजीब सिग्नल निकल रहा था। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 10, 9, 8। जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसने आखिरी बार पीछे देखा। कबीर वहीं खड़ा था, एकदम सीधा, एकदम शांत। उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसे एक ऐतिहासिक फाइनल सल्यूट दिया। उस सल्यूट में शुक्रिया था और एक ऐसी शांति थी जो 20 साल बाद उसके चेहरे पर आई थी। अर्जुन ने भी अपनी राइफल नीचे की और अपने बड़े भाई जैसे उस सिपाही को सल्यूट वापस किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक सुकून था। अर्जुन बंकर से बाहर निकलकर बर्फ पर कूद गया और दूर एक चट्टान के पीछे छुप गया। कुछ ही सेकंड्स बाद एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन ऐसे हिली जैसे कोई जलजला आया हो। आसमान में धूल, बर्फ और पुराने लोहे के टुकड़े उड़ने लगे। वो बंकर जो यूनिट 7 की कब्र बन चुका था, अब मिट्टी में मिल चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ियों की चोटी पर पड़ी, तो बॉर्डर बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था, खामोश और सुकून भरा। अर्जुन ने अपना रेडियो ऑन किया और हर फ्रीक्वेंसी चेक की। कोई स्टैटिक नहीं था, कोई धुंधली आवाज नहीं थी, सिर्फ सर्दी की हवाओं का एक हल्का सा संगीत था। साइलेंस वॉज फाइनली रिस्टोर्ड। उसने नीले आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज की रोशनी बर्फ को चांदी की तरह चमका रही थी। उसने धीरे से एक आखिरी बार सल्यूट किया। उसे पता था कि यूनिट 7 की कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, या शायद अब जाके सही मायने में पूरी हुई है। बॉर्डर पर आज भी हवाएं चलती हैं, पर अब उनमें कोई दर्द भरी पुकार नहीं होती। बस एक याद रह गई है कि कुछ आवाजें कभी नहीं मिटती। वो बस इंतजार करती हैं किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें सुन सके, जो उनके दर्द को समझ सके और उन्हें इस दुनिया के बंधनों से आजाद कर सके। अर्जुन वापस अपनी चौकी की तरफ बढ़ गया, ये जानते हुए कि आज से वो कभी अकेला पेट्रोल नहीं करेगा। उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे।